क्या महिलाएं की बाईं हाथ ही दिखनी चाहिए? यह बात कितनी हद तक सही है? अगर आपकी हथेली में इस जगह ट्रायंगल यानी त्रिभुज बनती है तो आप बहुत जल्द मालामाल होने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमेश आप सभी दोस्तों का अपने इस YouTube चैनल जीवन का आधार पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम सभी देखेंगे हस्तरेखा क्या होती है, ये हमें क्या दर्शाने की कोशिश करती है। देखिए दोस्तों, हमारी दो हथेली होती है और दोनों हथेली की रेखाएं आपस में थोड़ी भिन्न होती है। ये दोनों हाथ की हस्तरेखा में किस हाथ की हस्तरेखा देखनी चाहिए? क्या पुरुषों के लिए दाएं हाथ की ही हस्तरेखा देखनी चाहिए और महिलाएं की बाएं हाथ की हस्तरेखा देखनी चाहिए? ये बातें कितनी हद तक सही है, इसे भी हम समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही अंत में देखेंगे कि क्या हमारे हाथ में सरकारी नौकरी है या नहीं। देखिए दोस्तों, अभी आप अपने स्क्रीन में एक हाथ देख रहे हैं जिसमें बहुत सारी रेखाएं हैं और कुछ पर्वतें हैं। तो मैं कुछ समझा देता हूँ जिससे आपको सारी बातें आसानी से समझ में आएगी। ये जो फिंगर है ये हमारा तर्जनी उंगली है और देखिए जितने भी उंगली के इस स्थान, जो बॉटम स्थान, इस क्षेत्र को हम लोग पर्वत कहते हैं। जहाँ मैंने सर्कल बनाया है ये सभी स्थान को पर्वत कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो ध्यान दें, ये फर्स्ट फिंगर ये गुरु का फिंगर होता है। गुरु का फिंगर होने की वजह से इसे गुरु पर्वत कहते हैं। ठीक है, ये दूसरी फिंगर ये शनि की फिंगर होने से इसे इस स्थान को शनि पर्वत कहते हैं। और ये है सूर्य की उंगली, अनामिका उंगली जिसे रिंग फिंगर कहते हैं। इस स्थान को सूर्य पर्वत, सूर्य की उंगली, इसलिए इस स्थान को सूर्य पर्वत कहते हैं। ठीक है, और ये हमारी छोटी उंगली जिसे लिटिल फिंगर कहते हैं, ये बुध की उंगली होती है। बुध की उंगली होने की वजह से इस स्थान को बुध पर्वत कहा जाता है। ठीक है, और ये हमारा अंगूठा जिसे थंब कहते हैं, इस स्थान में, अंगूठे के इस स्थान में यह स्थान मंगल पर्वत का होता है। और हथेली के इस स्थान में चंद्र पर्वत होता है। ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे। देखिए, अब यहाँ बातें आती है कि क्या महिलाएं की सिर्फ बाएं हाथ की ही रेखा देखनी चाहिए। देखिए दोस्तों, ये प्रथा बहुत पहले से चलते आ रही है कि महिलाएं की बाएं हाथ ही देखनी चाहिए। पर वो समय तब था जब महिलाएं अपनी आजीविका को चलाने के लिए किसी पर निर्भर होती थी, जैसे अपने पिता पे निर्भर होती थी या तो अपने पति के ऊपर निर्भर होती थी। इसलिए उस समय महिलाएं की बाएं हाथ की रेखा देखी जाती थी। पर अभी तो समय बदल चुका है। अभी बहुत सारी महिलाएं अपनी आजीविका को चलाने के लिए वो आत्मनिर्भर बन चुकी है। इसलिए अभी पूरी तरह से उनकी बाएं हाथ को देखकर उनके जीवन के बारे में नहीं कहा जा सकता। अगर किसी महिला को अपने जीवन के बारे में जानना है तो दोनों हाथ देखकर ही उनका भविष्य को सही तरीके से बताया जा सकता है। ठीक है, तो हम आज अपने वापस टॉपिक में आते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि क्या हमारे हाथ में सूर्य की रेखा है या नहीं। देखिए दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं कि एक हस्तरेखा नीचे से ऊपर इस स्थान, ये सूर्य पर्वत पे जा रही है। अगर इस तरह का रेखा आपको देखने को मिलता है और साथ ही जीवन रेखा से एक रेखा इसको सहायता दे रही है, ये भाग्य रेखा है, ये भाग्य रेखा इस सूर्य रेखा को सहायता दे रही है, तो समझिए ये बहुत भाग्यशाली हाथ है।
अगर ये किसी मनुष्य के हाथ में होता है, चाहे आप जो वीडियो देख रहे हैं आपके हाथ में है या आपके घर के किसी सदस्य के हाथ में है, तो जान लीजिए वह व्यक्ति बहुत ही ऊंचा पद पाने वाला है। अगर वो प्रयास करेंगे तो उनको IAS IPS आसानी से प्राप्त हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में इस तरह का रेखा नहीं है तो क्या उनके जीवन में सरकारी नौकरी नहीं होगी? तो ऐसा नहीं है दोस्तों। आइए दूसरी तरह का मैं हाथ दिखाकर आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, ये एक दूसरी तरह का हाथ है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सूर्य पर्वत पर एक रेखा, स्पष्ट रेखा, देखिए एक स्पष्ट रेखा सूर्य पर्वत पर जा रही है। साथ ही एक सहायक रेखा भी ऊपर जा रही है। अगर इस तरह की रेखा अगर आपके हाथ पे है तो समझ लीजिए आपको बहुत ही अच्छा और उच्च पद वाला सरकारी नौकरी मिलने वाली है। तो अगर आप अच्छे से प्रयास करते हैं तो निश्चित ही आप सरकारी नौकरी को प्राप्त कर लेंगे। अगर मान लीजिए इस तरह का रेखा नहीं है, एक साधारण सिंपल रेखा ऊपर गई है, तब भी देखिए ध्यान दीजिए इस सूर्य रेखा में कोई भी एक उभरा हुआ रेखा सूर्य पर्वत पे मिलती है तो निश्चित ही उस व्यक्ति को सरकारी नौकरी प्राप्त होगी। और मान लीजिए इसके साथ और भी रेखा ऊपर की तरफ जाती है, इसे सहायक रेखा कहते हैं। तो इस तरह के रेखाएं वाले व्यक्ति को जीवन में नौकरी के बहुत सारे अवसर मिलते हैं, इनको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के हाथ में सूर्य रेखा पे कोई आड़ी तिरछी रेखा अगर काट देती है इस सूर्य रेखा को, तो उस इंसान को सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए बहुत ही कठिनाई होगी। अगर इस सूर्य रेखा को अगर कोई आड़ी तिरछी रेखा, इस तरह से कोई रेखा या इस तरह से कोई रेखा काट देती है तो उस इंसान को नौकरी पाने में बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। देखिए, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे हाथ में कितनी सारी धन रेखा है, आप कितने अमीर हो सकते हैं। तो अगर आपके हाथ में ये स्थान को हम लोग राहु के स्थान कहते हैं, ये जो स्थान है इसे हम राहु का स्थान कहते हैं। अगर इस स्थान पे आपके हाथ में ट्रायंगल बनता है तो समझ लीजिए आप बहुत ही धनी बनने वाले हैं, अचानक से आप बहुत ही धनी बन जाएंगे। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में विस्तार रूप से जानेंगे दोस्तों। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप नई चीज़ों को सीखते रहें। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं और वीडियो को लाइक कर दें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।